नमस्कार बच्चों, आज का शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। प्रतिबाधा क्या होता है? व्हाट इज इम्पीडेंस? बच्चों, इसके पिछले भाग में मैंने आपसे बतलाया था कि प्रतिघात क्या होता है, व्हाट इज रिएक्टेंस। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि प्रतिबाधा क्या होता है, व्हाट इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? बच्चों, ऐसा है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ प्रतिरोधक अर्थात रेजिस्टेंस, संधारित्र अर्थात कैपेसिटर, प्रेरक अर्थात इंडक्टर, इन सभी को जोड़ा जाता है, उस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, कुल प्रभावी प्रतिरोध होता है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, वह उस परिपथ का प्रतिबाधा कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में इम्पीडेंस कहा जाता है। तो बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध यानी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस परिपथ का प्रतिबाधा अर्थात इम्पीडेंस कहलाता है। अब इसके आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, आप देख सकते हो। मैंने बिल्कुल स्पष्ट करके आपके सामने में इसे प्रस्तुत कर दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध प्रतिबाधा कहलाता है। जब एक एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R होता है एवं कुल प्रतिघात X हो, तब परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वह बच्चों Z बराबर R² प्लस X² अंडर रूट के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये जो प्रतिरोध है यह धारा के साथ चलता है, या यूं कहें कि धारा प्रतिरोध के बिल्कुल समांतर चलता है। लेकिन बच्चों, ये जो प्रतिघात है यह 90 डिग्री के कालांतर पर यानी फेज डिफरेंस पर बना रहता है। और हम जानते हैं कि दो सदिश राशि को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 90 डिग्री पर a² b² अंडर रूट लिखा जाता है। इसीलिए ये जो प्रतिरोध जब सदिश के रूप में कार्य करता है और प्रतिबाधा जब सदिश के रूप में कार्य करता है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री आता है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री पर होता है। इसीलिए बच्चों Z बराबर R² प्लस X² अंडर रूट आता है। इसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। यदि प्रतिरोध इस डायरेक्शन में होता है यानी धारा के साथ रहता है तो ये जो प्रतिबाधा है बच्चों X, जिसे रिएक्टेंस कहते हैं, वो इसके साथ 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होता है, कालांतर होता है। तो ये अगर रेजिस्टेंस वेक्टर की डायरेक्शन होगा तो ये रिएक्टेंस वेक्टर की डायरेक्शन होगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों ये बिल्कुल बीचों बीच ये डायगोनल, ये होता है प्रतिबाधा। यानी Z बराबर R² प्लस X² अंडर रूट हो जाता है। अब ये बच्चों, यहाँ मैंने स्पष्ट करके आगे भी कुछ पॉइंट्स की चर्चा किया है, वो आप देख सकते हो कि जब एक एसी सर्किट में प्रतिरोध कैपिटल R, एक संधारित्र धारिता C एवं एक प्रेरकत्व कैपिटल L जुड़े हुए होते हैं, तब परिपथ का जो प्रतिघात होता है बच्चों X जो होगा ये कुल प्रतिघात है, यह XC यानी संधारित्र के द्वारा जो प्रभावी प्रतिरोध है, और XL यानी प्रेरक के द्वारा जो प्रभावी प्रतिरोध है, दोनों की अंतर के बराबर होता है। और दोनों की अंतर के बराबर होगा तो XC बराबर 1/ωc और XL बराबर ωL के बराबर होता है। तो ये जो X होगा यानी कुल प्रतिघात वह 1/ωc माइनस ωL के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में जैसा कि प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस Z बराबर R² प्लस X² अंडर रूट होता है,
तो बच्चों आर स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर, और एक्स के प्लेस पर आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल। तो एक्स के प्लेस पर आपने 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल लिखा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो प्रतिबाधा होता है, इसी परिपथ का जो प्रतिबाधा है z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यदि संधारित्र एवं प्रेरक दोनों जुड़े होते हैं तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब आइए बच्चों यहाँ पर एक सवाल बना लेना, एक न्यूमेरिकल बना लेना ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं इसके आगे जस्ट आपको एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपको बनवाता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एक ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक प्रतिरोध R बराबर 30 ओम, एक ही संधारित्र धारिता 40 माइक्रोफेराड एवं एक प्रेरकत्व 20 मिली हेनरी को श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि स्रोत की कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 500 रेडियन प्रति सेकंड है, तब परिपथ की प्रतिबाधा का मान होगा। परिपथ की प्रतिबाधा का मान होगा, ये आपसे पूछा गया। बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला 20 ओम, बी ऑप्शन में 30 ओम, सी में 40 ओम और डी में 50 ओम का ऑप्शन आपको दिया गया। क्या होगा? मेरा मानना है बहुत आसानी सवाल बनेगा। पहले आप इसे डाटा को कलेक्ट कीजिए। तो प्रतिरोध आपको 30 ओम दिया है, तो इसका मतलब R बराबर 30 ओम आपको दिया गया है। ये सॉल्यूशन मेरा बच्चों। उसके बाद आप देखिए धारिता आपको दिया है 40 माइक्रोफेराड, तो ये रहा धारिता C बराबर 40 माइक्रोफेराड दिया बच्चों। ये 40 गुना 10⁻⁻6 फेराड लिखाएगा। प्रेरकत्व का मान आप देख सकते हैं, ये 20 मिली हेनरी दिया है बच्चों। तो प्रेरकत्व L बराबर 20 मिली हेनरी आपको दिया है, तो ये हो जाएगा 20 गुने 10⁻³ हेनरी यह लिखाएगा। इसके अलावा आप देखें कोणीय आवृत्ति जो आपको दिया हो ओमेगा 500 रेडियन प्रति सेकंड दिया है, तो ओमेगा बराबर 500 रेडियन प्रति सेकंड आपको दे दिया है। अब बेहतर होगा बच्चों कि पहले आप XC यानी धारकीय प्रतिघात को आप निकालें, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप निकालेंगे। तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा c। अब आप इसकी वैल्यू को रखें, 1/ओमेगा हो गया आपका 500, और C की वैल्यू आप रखते हैं तो ये हो जाता है 40⁻⁻6, और ये ओम में आपको प्राप्त होगा। यदि कि 10⁻⁻6 है तो ऊपर जाके 10⁻+6 हो जाएगा। 5 गुने 4 की जगह 5 × 4 तो हो जाएगा 20, और फिर 1230 आपको यहाँ पर मिलता है। अब अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये देखिए 40 10⁻2 बचेगा यहाँ पर, यानी 100/2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 50 ओम आपको यहाँ पर आ रहा है। तो ये XC का मान है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाया। अब आप इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालते हैं आप XL, तो यह बच्चों ओमेगा L के बराबर होता है। ओमेगा 500 दिया हुआ है और L की वैल्यू 20 मिली है, तो 10⁻³ ये ओम में रहा। अब ये देखिए बच्चों -3 है, तो 1 2 और 3 ये 0 खत्म हुआ, 5 × 2 तो बच्चों ये 10 ओम आपको मिलता है। अब परिपथ का जो टोटल रिएक्टेंस है, टोटल रिएक्टेंस यानी कुल प्रतिघात, वह X बराबर हो जाता है XC माइनस XL। तो XC आपको आ रहा है 50 और XL आपका आ रहा है 10, और आप देखें ये आपको 40 ओम आपको मिल रहा है, 40 ओम आपको मिल रहा है। और अब अगर आप इम्पीडेंस को निकालते हैं, इम्पीडेंस, ये देखिए इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस Z बराबर हो जाता है R² प्लस X² अंडर रूट। तो R का वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर R का वैल्यू 30 ओम दिया हुआ है, तो ये जगह 30² प्लस X की वैल्यू 40 ओम आ रहा है, तो ये हो गया 40
स्क्वायर अंडर रूट ऑफ करेंगे तो जाहिर ये 50 ओम आपको आंसर मिल जाएगा। तो जाहिर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो बच्चों जब भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक ये तीनों जुड़े हुए होंगे तो सबसे पहले पहला काम होगा कि एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को निकालिए, फिर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को निकालिए, टोटल रिएक्टेंस आप निकाल लीजिए, उसके बाद इम्पीडेंस Z=R² प्लस X² अंडर रूट करेंगे तो ये आपका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीडेंस पर हर एक साल सवाल पूछे जाते हैं प्रायः, इसलिए आप जरूर इसे याद रखोगे। तो आज बस इतना ही, कल मैं फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।